गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th पोलिनोमियल बहुपद चैप्टर पार्ट 3 बनाने जा रहा हूं मैं आज इसका। इस पार्ट 3 के अंदर पार्ट 2 के अंदर आपने क्या किया था? पार्ट 2 के अंदर आपने किया था एक दो घातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी और उसके आपने जीरोस फाइंड किए थे, सिफरादा जोड़ और गुणनफल आपने वो प्राप्त किया था, वो फाइंड आउट किया था। आज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उल्टा आ गया क्वेश्चन, मतलब ਜਦੋਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਘਾਤੀ समीकरण पता करना है। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखना, इजी कॉन्सेप्ट है। क्या था? हमने जो सम और प्रोडक्ट है ये किस नाम से लिया है? गिवन क्या लिया हमने? अल्फा ते बीटा। मैं आपको बता चुका हूं, एक का नाम सोनू, एक का नाम मोनू, राम श्याम, हमने ऐसे लिए थे। ये हमने क्या लिया है? अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने इसके ये लिए थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी? मतलब दो घातीय समीकरण क्या था? ax2 प्लस bx प्लस ca कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। तो अल्फा बीटा क्या आए थे? इसके रूट्स आए थे, मतलब इसके जीरोस आए थे, मतलब इनके सिफर आए थे, सिफर फाइंड आउट किए थे। तो हम क्या करते हैं? तो हम लिखते हैं इसलिए देयरफॉर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसके जो रूट्स आएंगे, जो फैक्टर बनेंगे, इसके स्प्लिट करेंगे। एक x माइनस अल्फा आ गया, एक x माइनस बीटा आ गया। ऐसे ही किया था ना, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ये फैक्टर दे रखे हैं, आर द फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये जो थे फैक्टर्स थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, दो घातीय समीकरण को हम लिख सकते हैं के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब आपके वेयर के इज एनी कांस्टेंट, मतलब के कोई भी एक अचल संख्या है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने के क्यों लिखा? के मैंने इसलिए लिखा, हमें नहीं पता कि जब इसके जो फैक्टर बनेंगे मल्टीप्लाई करके क्या इक्वल आएगा। हमें नहीं पता कि मल्टीप्लाई करके जो के है इसके क्या इक्वल आएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अब आपने ये याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा को मैंने क्या नाम दिया था? सम ऑफ जीरोस। आप ये देख लो, पिछली वीडियो में देख लो, मैंने सम ऑफ जीरोस मतलब सिफरा दा जोड़, मतलब सिफरा दा जोड़। और अल्फा बीटा को क्या दिया था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब सिफरा दा गुणनफल, सिफरा दा गुणनफल, मतलब मैंने इसका नाम दिया सिफरा दा गुणनफल। तो अब आपके पास जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फार्मूला यूज करना है, ये फार्मूला यूज करना है। आपके पास सम भी दे रखा होएगा और प्रोडक्ट भी दे रखा होएगा। हर क्वेश्चन में मैंने यही कहा है, सिफरा दा जोड़ अते गुणनफल दिता होवे, ये दोनों चीजें दे रखी होएगी। दो घातीय समीकरण पता करो, ये फाइंड आउट करना है। मतलब आपने हमेशा अब जो फार्मूला यूज करना है, दैट आपने फार्मूला यूज करना है यूजिंग, ये फार्मूला यूज करना है आपने के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आपके दिमाग में आएगा सर के क्या लेके चलना है? ये फार्मूला तो याद हो जाएगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घातीय समीकरण तो याद हो गया। ये के को क्या लेके चलना है? ये जो के है आपके पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के की वैल्यू, क्योंकि हमें बहुत सारी वैल्यूज आएगी सोल्व करके, तो इससे मल्टीप्लाई करके इजीली पता लग सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के की वैल्यू अगर ये चीज फ्रैक्शन में होए, मतलब अपॉन की फॉर्म में होए, मतलब ये समथिंग ए बाई बी की फॉर्म फ्रैक्शन में होए, जो भी फ्रैक्शन होएगा के को वो लेके चलना है। जो भी फ्रैक्शन होएगा
के को वो लेके चलेंगे। क्वेश्चन करोगे ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं है 1 है तो फिर के की वैल्यू 1 लेके चलेंगे। तो आप वीडियो पॉज करो और ये मेन फार्मूला तुम्हारा है, ये राइट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ इसके दो। तो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करो जब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे होएगे। मतलब दो घाती बहुपद पता करो अगर सिफरा दा जोड़ अते गुणनफल दिता होवे। बहुत बहुत इजी है। फार्मूला क्या होता है? वी नो डैट, सानू पता है फार्मूला, वी नो डैट, सानू पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है। ये सिफर दा जोड़ है, ये सिफरा दा गुणनफल है। तो जोड़ हमारे पास पहले जोड़ है फिर गुणनफल है। ये हमारे पास जोड़ है, जोड़ क्या दे रखे है 1/4, गुणनफल क्या दे रखे है -1, खत्म। अब सोचोगे के क्या लेके चलना है? क्या यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में दे रखी पावर? हाँ, नीचे 4 दे रखा है। अगर सपोज कर लो 4 दे रखे हैं तो के को मान लो k = 4, बस 4 k की जगह 4 कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, x 4 इससे मल्टीप्लाई -4, खत्म। अब अगर सपोज कर लो यहाँ 1/3 होता तो ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, 4 3 या 12, k की वैल्यू 12 लेके चलते। अब ये क्वेश्चन देखो, सेम, वी नो डैट, सानू पता है, हमें पता है, क्या पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल क्या होता है? ये होता है पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर सिफरा दा जोड़ की है √2x, गुणनफल 1/3। तो k की वैल्यू क्या लेके चलनी है? नीचे क्या दे रखा है 3, k की वैल्यू 3। अगर कुछ भी नहीं होएगा, अगर सपोज कर लो मान लो या 3 ना होता तो फिर k की वैल्यू क्या होती 1, खत्म हो जाता क्वेश्चन। पर यहाँ 3 दे रखे हैं तो k की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। मल्टीप्लाई करना करो, ये 4 से मल्टीप्लाई करना करो, नहीं करना ना करो, इससे मल्टीप्लाई करना करो, नहीं करना ना करो। करोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर 3 √2x, 3 से 3 कट गया 1। ये हम k की वैल्यू इसलिए लेके चलते हैं ताकि फ्रैक्शन पार्ट जो नीचे दे रखा है वो खत्म हो जाए। हम एक इसलिए इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, हमने तो एक पर्टिकुलर केस निकाला है। तो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, राइट डाउन। तो मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। आप इनको सोल्व करो, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, वो क्वेश्चन मैं अलग से सोल्व करवा दूंगा। थैंक यू।